हम महिलाएं घर और किचन में रोज ही काम करती है। इन काम को करते हुए हम कुछ समस्याओं का सामना करती है। इन समस्याओं का समाधान अगर वक्त पे ना किया जाए, हमारे पैसे भी लगते हैं और टाइम भी बर्बाद होता है। तो कुछ जानी ऐसे शानदार टिप्स जो आपके पैसे और वक्त दोनों को ही बचाए। वीडियो बहुत ही यूजफुल है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यूजफुल वीडियो। पहला यूजफुल टिप मेरा सीजर को लेके है। इस तरह की कैंची सीजर का यूज हर घर में किया जाता है। जब इन सीजर को हम यूज करते हैं तो इनका जो धार होता है ना, वो लगभग लगभग खत्म हो चुका होता है। ज़्यादातर तो इन्हें हम फेंक ही देते हैं, क्योंकि जितने में हम इसकी धार लगवा के आएंगे इतने में तो हम नया सीजर ले आएंगे। पर आप इसे घर में ठीक कर सकते हैं। वो कैसे? तो आपके घर में नेल पेंट तो होती ही होगी। अगर आप नेल पेंट नहीं यूज़ करते हैं या नेल पेंट नहीं है, तब आप यहाँ पर कोई भी कांच वाली बोतल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है नेल पेंट, और इसकी जो पिछले वाला हिस्सा होता है, जो खुरदुरा हिस्सा होता है, उसकी मदद से हम यहाँ कैंची को धार लगाने वाले हैं। तो कैंची को किस तरीके से धार लगाना है ये देखना बहुत ज़रूरी है। सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे ही सिजर के दो पार्ट होते हैं। एक होता है अंदर की तरफ, एक होता है बाहर की तरफ। तो आपने अंदर वाले हिस्से पर इस बोतल को स्क्रब करना है, जैसे कि हम स्क्रबिंग करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। बाहर वाले हिस्से पे नहीं करना है, बाहर वाले पे करेंगे तो धार नहीं होगी। अंदर वाले हिस्से पर ही हमने यहाँ पर बोतल को इस तरीके से हल्के हल्के स्क्रब करना है। और आप देखेंगे कैंची का फ्री में ही घर बैठे ही धार लग गई है। ना आपको मार्केट जाना पड़ा है, ना ही आपको पुरानी कैंची को फेंकना पड़ा है। और इस कैंची को मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही हूँ। यही वाला ट्रिक यूज़ करके लगभग 3 साल हो गए हैं इस कैंची को यूज़ करते करते हुए। आज भी इस कैंची की धार उतनी है जितनी ये नई लाते वक्त इसकी थी। तो आप भी बैठे बैठे घर पे इस तरीके से कैंची की धार लगाते हैं तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। आपको मेरा वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमाल की टिप है, हर किसी को पता होनी चाहिए कि वो घर पे ही बैठे बैठे इस तरीके से सीजर में धार लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप नेल पेंट नहीं यूज़ करते हैं तो यहाँ पर दवाई की जो कांच की बोतलें होती है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं और घर बैठे बैठे इस तरीके से आराम से सीजर में धार लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। जैसे कि हम किचन में रोज ही काम करते हैं, पर कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो हमें रोज ही करना होता है, जैसे कि आटा लगाना। जैसे कि शाम को हमने खाना बनाया है, सुबह हमें नाश्ता बनाना है, फिर से आटा लगाना है। यही काम हम बार बार करते हैं और इसके लिए एक तरीका हम ज़रूर कॉमन यूज़ करते हैं, वो है कि इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, जब भी आप आटा लगा रहे हैं उतने मसाले ज़रूर ऐड कर लीजिए जितना कि आप ऐड करते हैं। अगर आप कोई मसाला ऐड नहीं भी करते हैं तब भी आप यहाँ पर सिंपल आटे को भी इसी तरीके से रख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ ली है हल्दी, थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके डाला है और थोड़ा सा नमक। यहाँ मैं पानी ना मिलाते हुए इस आटे को पहले से ही किसी कंटेनर में रख लूँगी। ये मैंने किया क्यों है ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं आटा लगाऊंगी तो मुझे आटा डायरेक्ट इस कंटेनर में मिल जाएगा। एक्स्ट्रा कोई मसाला मुझे ऐड करना नहीं होगा। तो जब भी आप आटा लगाते हैं, नेक्स्ट टाइम की प्रिपरेशन पहले से करके रखें। यही काम दोबारा हम सुबह उठ के फिर से करेंगे तो हमारा टाइम जाता है, जो कि बिल्कुल ही बचाना बहुत ज़रूरी है आज की दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में। यहाँ पर जो थाल आपको लग रहा है मैंने ख़राब कर लिया है, इस थाल का मैं भी यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे शाम का आटा लगा के रोटी बनानी है। तो ये थाल मैंने ख़राब नहीं करी है, इसका मैं यूज़ लेने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैं नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए या नेक्स्ट टाइम के लिए जब आप खाना बनाते हैं तो इस तरीके से छोटी छोटी प्रिपरेशन पहले से रेडी करके रखें। इससे आपका टाइम भी बचता है और बार बार आपको हर डिब्बे को टच करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगली बार की तैयारी पहले से ही करके रखें तो आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। अगर आप एक वर्किंग वुमेन है तो ये ट्रिक आपको बहुत ही काम आने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। जब भी आलू आप बॉईल करते हैं हमेशा एक्स्ट्रा आलू बॉईल करके रखें। इससे आपके घर की गैस की बचत होगी, बार बार यही काम आपको दोबारा नहीं करने होंगे। यहाँ पर मैंने पहले से ही एक्स्ट्रा आलू बॉईल करके रखे थे। यहाँ पर मैं सुबह के लिए एक प्रिपरेशन रेडी करके रखने वाली हूँ। जैसे सुबह मुझे बनाना है आलू पराठा, उठ के आप यही काम करेंगे, फिर से आलू उबालेंगे, फिर से इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो ये काम फिर से क्यों करना जब ये काम हम खाना बनाते वक्त ही कर सकते हैं। तो जब भी आप आलू उबालते हैं पहले तो आप आलू को एक्स्ट्रा छील के रख लीजिए, उसके बाद में वो मसाले आप ऐड कर लीजिए जो भी आप खाना पसंद करते हैं। और इस प्रिपरेशन को पहले से आप रेडी करके रखेंगे तो आपको इंस्टेंटली आप नाश्ता बना सकते हैं। वेट नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपका टाइम बर्बाद होगा। तो इन छोटी छोटी ट्रिक का ज़रूर यूज़ किया करें, इससे आपके बहुत सारे टाइम की बचत होती है। यहाँ पर आलू मसाला बन के रेडी है। अब आप इससे आलू पराठा बनाइए, आलू कचौरी, जो भी आपको मन करता है वो बनाइए। आपको अलग से टाइम देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
सितंबर का महीना चल रहा है और अभी भी झमाझम बारिश हो रही है। जैसे कि बारिश का मौसम होता नहीं है कि हमारे घर में कुछ चटपटी चीज़ें ज़रूर बनती है, जैसे कि ब्रेड पकौड़ा, समोसा, कचौरी। जब ये चीज़ें बनती है तो कुछ ऐसी चीज़ें हमारे साथ हो जाती है जो हमने सोची नहीं होती, हमने प्लान नहीं करी होती है, एक एक्सीडेंट के रूप में हमारे सामने आ जाती है। तब हमें इंस्टेंटली क्या करना चाहिए? मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। यहाँ पर मैं समोसे फ्राई कर रही थी और एकदम तेल उछल के मेरे हाथ में आ गया। मैंने नहीं सोचा था ऐसा कुछ होगा, पर हो गया। और होते ही मैंने डायरेक्ट किया करा, इस पर पेस्ट लगा लिया। कोई सा भी कोलगेट या कोई सा भी टूथपेस्ट जो आप यूज़ करते हैं, उसको आपने गरम तेल लगी हुई चोट पे लगाना है, क्योंकि इससे छाले नहीं आते हैं। अगर आप यहाँ पे आलू घिस के लगाते हैं तो एक तो आलू घिसने में टाइम जाता है, जब तक कि हमारे हाथों में छाला आ चुका होता है। आप यहाँ आटा भी लगा सकते हैं, पर तब तक भी हमारे हाथों में छाला आ चुका होता है। तो आप ये वाला ट्रिक ट्राई आउट करिएगा कि आप यहाँ पर टूथपेस्ट लगाएं। काफ़ी ज़्यादा मेरे हाथों में जल गया था। आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मेरे हाथों में किसी तरह का कोई छाला नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैंने इसे तत्काल हाथों में लगाया और जैसे ही छाला बनने वाला था उससे पहले ही छाले बैठ गए हैं। तो जब भी अगर इस तरह का इंसिडेंट आपके साथ होता है, तेल गलती से हाथ में लग जाए, तो कोलगेट या इस तरह के टूथपेस्ट का जरूर यूज़ करें। अगला इस हैक आपकी बहुत काम आने वाला है। अगर आप बिगनर्स हैं या आपके घर में बिगनर्स जो खाना बनाना स्टार्ट करना चाहते हैं, या अभी वो सोच रहे हैं कि हम किचन में जाएं और अपनी मर्जी से खाना बना लें, होता नहीं है क्योंकि बिगनर्स होते हैं, पता नहीं होता है करना कैसे है। तो आप अगर पूड़ी बनाना सीख रहे हैं या रोटी ही बनाना क्यों ना सीख रहे हैं, अगर वो गोल नहीं बनती है तो क्या करें? तो पहले तो जितना हो सके उतना बड़ा आप रोटी बना लीजिए। उसके बाद में इस तरीके से छोटा कटोरी बड़ा कटोरी उसके हिसाब से आप यहाँ पर कट कर लीजिए। आराम से गोल गोल ही रोटी और पूड़ी बनने वाली है। आप ये ट्रिक रोटी के लिए भी कर सकते हैं, पूड़ी के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा स्टार्टिंग में किया है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मम्मी लोग हमें ऐसे ही सिखाती है। आप बिगनर्स हैं और बनाना सीख रहे हैं तो इसी ट्रिक का यूज़ करिए। जब आप इस चीज़ को बार बार करेंगे तो आपको गोल रोटी बनाना आ जाएगी या गोल पूड़ी बनाना आ जाएगी। शुरू में आप स्टार्टिंग करेंगे और सोचेंगे कि एक बार में ही बन जाए, तो एक बार में गोल रोटी नहीं बनती है। तो इन छोटे छोटे ट्रिक को ज़रूर यूज़ कीजिए और अपने कामों को आसान बनाइए। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। आपके घर में भी इस तरीके के बड़े बड़े कॉलिन कारपेट है, तो इन्हें मार्केट में देने की बजाय आप घर पे आसानी से क्लीन कर सकते हैं। बस आपने घर में ऐसी जगह ढूंढनी है जहां से पानी आराम से बह जाता है। बिग साइज के कारपेट को अगर आप मार्केट में क्लीन करने के लिए देते हैं तो इसकी क्लीनिंग प्राइस ही 500 रुपये से स्टार्टिंग बताते हैं। अगर कारपेट 5000 से ऊपर का है तो आपको नॉर्मल से नॉर्मल प्राइस ही 500 से नीचे कोई नहीं बताने वाला है। तो इतना पैसा मार्केट में क्यों देना जब आप ये काम घर पे कर सकते हैं? तो आपने लेना है कोई सा भी कपड़े धोने वाला साबुन, और जहाँ भी आपको लगता है कि दाग है वहाँ पर आपने इसे अच्छे से रब करते हुए क्लीन कर लेना है। यहाँ पर कपड़े धोने वाले ब्रश का गलती से भी आपको इस तरह के कारपेट पे यूज़ नहीं करना है, इससे कारपेट ख़राब हो जाते हैं। जितना हो सके साबुन से आप इसे रब कीजिए, जितना क्लीन होगा उतना हो जाएगा, पर ब्रश का यूज़ गलती से भी नहीं करना है। हाथों को अगर आप इस तरीके से मलेंगे तब भी ये बहुत आसानी से क्लीन हो जाएगा। इसके बाद में पानी से अच्छे से आप स्प्रे कर दीजिए। इसके जितने भी दाग है बहुत आसानी से क्लीन हो जाते हैं। तो मैंने तो एक ही बार इसे गलती से मार्केट में दिया था और इसका प्राइस सुनने के बाद मैं दंग रह गई कि एक बार में इसे क्लीन करवा सकती हूँ, 2 बार करवा सकती हूँ। अगर लाइफ टाइम इससे यूज़ करना है कुछ तो घरेलू जुगाड़ निकालना ही पड़ेगा। तो ये सिंपल सा तरीका मैंने निकाला कि इसे अच्छे से उस जगह फैला दिया जहाँ से पानी आराम से निकल जाता है। अच्छे से कपड़े धोने वाले साबुन से इसे रब करते हुए साफ़ कर लिया है। इसके बाद में इसकी वैसी ही शाइन लानी है जैसे कि ये मार्केट से धुल के आता है। तो उसके लिए आपने एक तरीका अपनाना होगा। आपने लेना है शैम्पू। शैम्पू को अच्छे से इस पर लगाना है और अच्छे से साफ़ करना है। शैम्पू से इस कारपेट की वैसी ही शाइन आ जाएगी जैसे कि मार्केट से आपको मिलती है। तो शैम्पू का ज़रूर यूज़ करना है इसकी वापस शाइन लाने के लिए। कारपेट तो यहाँ धुल गया है, पर कारपेट को आपको फोल्ड जरूर करके रखना है। अगर आप इसे ऐसे ही फैलाने जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है, एक इंसान से तो हिलता तक नहीं है। तो आपने जैसे ही मार्केट से फोल्ड होके आते हैं बिल्कुल इसी तरीके से फोल्ड करना है और लगभग आधे घंटे के लिए आप इसे छोड़ दीजिए। इसकी जितना भी पानी है वो खुद अपने आप निकल जाएगा। अकेले उठाने की गलती ना कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वजनी होते हैं। जब पानी इसका निकल जाएगा उसके बाद में आपने कारपेट को कुछ इस तरीके से खड़ा कर देना है, यानी आपने आधे घंटे का टाइम और देना है इसके अंदर से सारा पानी निकलने के लिए। इसके बाद में आप इसे कहीं पे भी फैला दीजिए, ये एक ही दिन में आराम से सूख जाते हैं। तो है ना कमाल का ट्रिक।